नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप मिटा सका था, न आज मिटा सका है, न कभी भविष्य में मिटा सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की रिपोर्ट और सोनू चौधरी की बातों को झुटलाकर या काट कर दिखा दे। क्योंकि हम बात करते हैं आलू में विध्वंसक तेजी की, हम बात करते हैं आलू किसानों के हितों की रक्षा की, हम बात करते हैं प्रति कट्टा मूल्य वृद्धि से संबंधित जो कि किसानों को मिलने चाहिए, जिसे सुनकर देखकर दलाल और कमीशन खोरी में मस्त कोल्ड मालिक, व्यापारी, मैनेजर मुनीम और अब तो 2 यूट्यूबर भी उनके सहयोगी हो गए हैं, श्री 1008 महामना के भारद्वाज जी महाराज और वैभव शर्मा। इन सब की जो है ग्रह चाल और मनोदशा सोनू चौधरी बुरी तरीके से बिगाड़ कर रख देता है। क्योंकि जिसका किसान हित से कोई संबंध नहीं हो, किसानों के मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ रहा हो, तो वो किसान हितैषी कहलाने के काबिल नहीं है। क्योंकि किसान साथियों, किसान किसान चिल्लाने से सिर्फ राजनेता ही कर सकते हैं, लेकिन उनके काम कोई नहीं आता है। जब किसानों को विषम परिस्थितियों में एक मजबूत कंधे की जरूरत होती है, तब उस समय पर वैभव शर्मा और श्री 1008 चाचा श्री के भारद्वाज जी दोनों ही जो है पाला बदल कर बैक गियर डालकर दलाल, कोल्ड मालिक, मैनेजर मुनीम और जो है स्टॉकिस्टों के पाले में घुस जाते हैं। किसान साथियों, जो स्थितियां, जो परिस्थितियां हैं ना, आदमी को हर समय एक समान व्यवहार करना चाहिए, जिससे किसान की हितों की रक्षा हो, न कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे किसानों का नुकसान हो जाए। इन दोनों महानुभावों ने, मैंने आप लोगों को कल परसों 2 दिन लगातार इन दोनों महानुभावों की वीडियो दिखाई, कब कब इन्होंने क्या क्या कहा। आप जो है भली भांति इनका दोहरा चरित्र जो है पहचान गए होंगे। चूँकि किसान साथियों, जब कोई भी स्थितियां होती हैं, ये तो पीठ दिखाकर भागते हैं। इनकी शुरू से ही दोनों की आदत रही है, अगर आलू में 19-20 होता है, तुरंत ये पीठ दिखाकर भागने की कोशिश करने लग जाते हैं और भाग जाते हैं, और जो है जो छत्रियों की तरह मैदान में डटे रहते हैं, अड़ंगे की तरह उन पे जो है कीचड़ उछालते हैं। किसान साथियों, आप लोगों को आलू रखा हुआ है और आलू में अच्छे दाम भी लेने हैं। क्योंकि हम अपनी बात से न कल पीछे हटे थे, न आज पीछे हटे और न कभी भविष्य में पीछे हटेंगे। क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि आलू अधिक फायदा हो जाए तो हमारी जेब से क्या जा रहा है। और जो भी इस तरीके की मेंटेलिटी पाले हुए हैं कि किसान को नहीं मिलना चाहिए या किसान इसके काबिल नहीं है या हमारा ही होना चाहिए, तो एक बात आप भी ध्यान रख लीजिए, जब तक आप बाहर से पैसे नहीं लाएंगे तब तक आप भी नहीं देंगे। तो ऐसा काम मत कीजिए। देखिए, ये जो किसान होते नहीं हैं, ये कोई धन्ना सेठ नहीं है, ये गरीब तबके के वो होते हैं। ना ये दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना शाम देखते हैं, ना सुबह देखते हैं, ना हारी देखते हैं, ना बीमारी देखते हैं। ये सिर्फ 24 घंटे 7 दिन 12 महीने अपनी खेत में ही लगे रहते हैं। और खेत का तो आप सभी को पता है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, इसको कोई मुद्दा नहीं बनाता है। किसानों के लिए बिजली की ज़रूरत है, सरकार उत्तर प्रदेश में 10 घंटे बिजली दे रही है, उससे सिंचाई नहीं हो पाती है। अब हालत यह है कि किसान करे तो करे क्या। इधर प्राकृतिक आपदा भी किसानों का जो है पूरा स्ट्रक्चर तोड़ देती है, यानी कि उनका पूरी रही सही तोड़ देती है। अब आप प्राकृतिक आपदा से इसी से बात से समझ लीजिए, इस समय पर 13 नवंबर 2024 हो गई, बुधवार है आज, और टेम्परेचर जो है 30-31 के आसपास चल रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से आलू के अनुकूल नहीं है। आलू की फसल के लिए टेम्परेचर चाहिए 24-25, लेकिन नहीं है। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इस समय पर पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से प्रोडक्शन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी ओर 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक बुआई में पक्के आलू की में जो फरवरी मार्च में खुदते हैं, उनकी पर जो है आलू जो है बीज जो है सड़ रहा है। जब 37-97 जैसा आलू सड़ रहा है, तो आप जो है कलम या हाइब्रिड को कहाँ से आंक लेंगे। मैंने आपको सुबह भी वीडियो में ये बताने का प्रयास किया था। समस्या ये है कि आप वीडियो जो ज्ञानवर्धक बातें होती हैं उनको आप जो है समझना नहीं चाहते। क्या वैभव शर्मा, शायद नशा करने से अगर तुझे फुर्सत मिल गई हो तो अपनी आँखों का और दिमाग का इलाज करा लियो, और अगर नहीं हो रहा हो तो मेरे साथ चलियो, मैं बरेली या रांची करवा दूंगा तेरा इलाज। क्योंकि तेरा किसान विरोधी चेहरा किसानों की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बना है। जिस समय पर किसानों को आलू में अच्छे पैसे की उम्मीद थी, उसी वक्त तूने घबराहट फैलाई थी। और घबराहट है, यदि तुझे ये भी नहीं पता है कि मैंने क्या कहा था, तो देख दोबारा सुन ले, तूने क्या कहा था।
जिन लोगों ने आलू की बिक्री नहीं करी और अचानक आलू जो 1400 रुपए 1300 रुपए बिक रहे थे अचानक लौट के 1000-1100 पे आ गए। मैंने भी अपना आलू की बिक्री जो की है, मैंने भी अपना आलू ये समझ लो आप कि 2 दिन पहले मैंने भी एक 1100 रुपए कट्टे में बेचा है। मैंने भी ये वो वीडियो थी तेरी नक्कारेपन की, जिसकी वजह से किसानों में भगदड़ मची, और जब भगदड़ मची तो किसान अपने आप को रोक नहीं सके कि जब वैभव शर्मा का 1400 के आलू के रेट लगे हों और 1100 में बिक रहा हो तो हमें 300 रुपये का घाटा होगा। और यही वही कारण रहा है, तेरी इस नक्कारीपन की वजह से कोल्ड स्टोरेज पर किसानों की ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी। व्यापारियों से लेकर कोल्ड मालिकों ने इस मौके को बहती गंगा में हाथ धोने के लिए अवसर में तलाश लिया है। इसमें एक और तो उनका तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, ऊपर से तुझे भी 10-15 हज़ार कट्टे जो है खरीदने का मौका मिल गया 900 और 1000 रुपये में। लेकिन एक बात याद रख लियो, अब तुझे नहीं मिलेगा। किसान साथियों, आज की वीडियो केवल इसी मुद्दे पर आधारित रहने वाली है कि आप लोगों को तेज़ी किस तरीके से लेनी है, तो धैर्य और संयम तो आपको बनाना होगा। किसान साथियों, अब मैं आप लोगों को कुछ वैभव शर्मा की कुछ वीडियो की क्लिप जो है सुना देता हूँ। वैभव शर्मा जी ने क्या कहा था, देखो जी तो मैं लगाऊंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि श्री जी और ये चंद फंद जी तो लगाने पड़ते हैं। किसानों को अंदर घबराहट हो और अपने जो बड़े बड़े स्टॉक करने वाले उद्योगपति उनको फायदा पहुंचाया जाए। तो इस समय अगर किसान ज्यादा से ज्यादा निकासी करने का काम कर देंगे तो बाद में जाकर हो सकता है कि लंबी तेजी आ जाए आलू में। मैं तो जो बात कहूंगा वो साफ कहूंगा, जिससे मेरा व्यापार भी चलता है, जिससे और लोगों के व्यापार चलते हैं। सारी जो आपकी मशीनरी है इस काम में लग गई है कि कैसे भी किसान को डराया जाए, घबराहट पैदा की जाए, आलू सस्ता किसान छोड़ते चले जाए और जो व्यापारी है उनको फायदा। तो ठीक है ना किसान साथियों, अब तो सुन लिया होगा आपने। खैर कोई बात नहीं है किसान साथियों, लेकिन फिर भी जिन लोगों को सस्ता आलू चाहिए था, जिनमें वैभव शर्मा था, उसने पूरी मतलब इसके सब लोग लग गए थे, आलू बहुत है। सोशल मीडिया आज के दौर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो भी आप जो है फूं कर दो तो वो फा बन जाती है। मंडड़ियों को और कोल्ड मालिक जो दलाली और कमीशन खोरी में व्यस्त रहते हैं, और जो व्यापारी हैं जो कि 24 घंटे यही में रहते हैं कि हमें मुफ्त को मिल जाए, उन लोगों ने इसका भरपूर फ़ायदा जो है वैभव शर्मा की वीडियो से उठाया। लेकिन किसान साथियों, वैभव शर्मा ने कोई भी निकासी रिपोर्ट नहीं दी। अब हमने आप लोगों को कोल्ड स्टोरेज के अंदर से दिखाया, तब वैभव शर्मा ने जो है अपनी सारी हदें पार कर दी। अब किसान साथियों देखिए, वैभव शर्मा ने जो बात कही थी ना, मैं आप लोगों को एक सुना देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक क्लियरली मालूम पड़ जाए। देखिए वैभव शर्मा जी ने क्या कहा था। 1 नवंबर से मैं आप लोगों को एक कोल्ड स्टोर में, एरिया के बड़े किसी प्रतिष्ठित कोल्ड में जाके, अच्छे स्टोर में जाकर, या एरिया के 4-4, 6-6 कोल्ड स्टोरों में, जितनी भी जगह मैं जा पाऊंगा पूरे यूपी में, आप लोगों को ग्राउंड से रिपोर्ट दूंगा कि क्या स्थिति इस समय चल रही है कोल्ड स्टोरों में, कितना आलू है और कितना नहीं है। 1 नवंबर से 10 दिन का समय दे दो, 10 दिन तक मैं अपने सारा कामों से निपट लूंगा, आप लोगों को प्रॉपर जानकारी देता हूं। किसान साथियों, इसी से आप जो है समझ लीजिए कि 1 नवंबर से हम करेंगे, और ये वैभव शर्मा की वीडियो थी 19 अक्टूबर 2024। अब किसान साथियों, जो रियल फार्मर एजुकेशन वाले ने भी जो चैलेंज किया था, उसे वैभव शर्मा ने तो स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो तो व्यापार में मस्त है, लेकिन सोनू चौधरी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। अब बात करेंगे किसान साथियों, उसने तो अक्टूबर तक की रिपोर्ट दी थी, लेकिन सोनू चौधरी देता है आप लोगों को 13 नवंबर 2024 तक की रिपोर्ट, यानी आज की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को आप जो है अंगद का पैर मारना, किसी की बातों में मत आना, क्योंकि इस समय पर आलू की शॉर्टेज साफ हो चुकी है, और अब जो आलू कोल्ड स्टोरेज से बाहर जो जा रहा है ना, वो जो है वो मशीन जो बंद हो चुकी हैं, और जो हल्के माल हैं, जो बिल्कुल झाड़ पोंछ वाली जो कोल्ड में सफाई चल रही है, वो वाले माल कोल्ड उसमें जा रहे हैं। तो आप बस 2 या 3 दिन जो है आप वेट कीजिए, प्रतीक्षा में ही सब कुछ होता है, यानी सब्र का फल किसान साथियों मीठा होता है, और आप लोगों को तेज़ी मिलनी है। जो किसान साथियों, अब मैं बात करूँगा निकासी की 13 नवंबर 2024 तक। आप माने या नहीं माने नहीं है, लेकिन हम आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट देंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने भी अपनी निकासी रिपोर्ट जो है अमर उजाला के माध्यम से सार्वजनिक कर दी थी। आपने शायद पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश में महज 10% ही आलू जो है कोल्ड स्टोरेज में शेष रह गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की खुद की ज़रूरतों के लिए भी पर्याप्त नहीं है, तो दूसरों की कहाँ कर देगा। लेकिन इससे ही जो है मंडड़ियों से लेकर किसान विरोधी लोगों के चेहरे जो हैं लटक गए थे, क्योंकि अब उन्हें सस्ता आलू नहीं मिलेगा। और किसान साथियों, वैभव शर्मा आज ये कह रहा हो या के भारद्वाज कह रहा हो कि आज के रेटों में किसान साथियों बेच के निकल, किसी की व्यक्ति की बात में मत आइएगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो अपने आलू की बिक्री कीजिएगा, अन्यथा थोड़ा वेट कर लीजिए, आलू में तो धमाका होना है। किसान साथियों, निकासी रिपोर्ट शुरुआत करेंगे हम अलीगढ़ से।
अलीगढ़ में 95% की निकासी का जो है आंकड़ा DHO कार्यालय से मिला है। 95% अलीगढ़ जनपद में निकासी हो चुकी है। अगर अलीगढ़ के ही तहसील वाइज बात करें तो खैर में 97% की निकासी हो चुकी है, 97। इगलास में 94% की निकासी हो गई है, यानी कि 94% निकासी है। हाथरस की बात करें तो हाथरस में 93% की निकासी है। सासनी में 96% की निकासी है। सादाबाद में 92% की निकासी जो है 13 नवंबर 2024 तक हो चुकी है। बात करेंगे मथुरा की। मथुरा में ज़्यादा आलू नहीं होता है, जहाँ पे भी होता है राया, माट, बलदेव, यहाँ पर 95% कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी हो चुकी है। महज 5% ही आलू शेष बचा है। आगरा की बात करेंगे जिसमें फतेहाबाद है, शमशाबाद है, रोहता है और किरावली है, यहाँ पर 92% आलू की निकासी जो है कोल्ड स्टोरेज से 13 नवंबर तक हो चुकी है, यानी कि आप मानिए 8% आलू शेष है। वहीं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले खंदौली क्षेत्र में 90% की निकासी जो है कोल्ड स्टोरेज से हो चुकी है। महज 10% ही आलू कोल्ड स्टोरेज में शेष बचा है। फिरोजाबाद में निकासी 93% हो चुकी है। टूंडला में 92% की निकासी के आंकड़े मिले हैं। शिकोहाबाद में 94% निकासी हो चुकी है और फिरोजाबाद जनपद के सिरसागंज में निकासी 90% ही हो पाई है। यहाँ पर अभी 10% आलू जो है कोल्ड स्टोरेज में शेष है सिरसागंज में। टूंडला में 8% शेष है, शिकोहाबाद में 6% शेष है, फिरोजाबाद में 7% शेष है। बात करेंगे किसान साथियों संभल जिले की, तो संभल के चंदौसी, आपकी चंदौसी है, संभल है और एक और तहसील पड़ती है गुन्नौर। यहाँ पर तीनों को मिलाकर 98% की निकासी हो चुकी है। 2% ही आलू जो है कोल्ड स्टोर में शेष है। बदायूं में 99% कोल्ड स्टोरेज से निकासी हो चुकी है, केवल 1% आलू शेष है और उसे आप कहीं का नहीं मान सकते हैं। बुलंदशहर में 97% की निकासी हो चुकी है। मैनपुरी में किसान साथियों 96% की निकासी अब तक जो है हो चुकी है। एटा में 97% की निकासी है। कासगंज में पूरा कोल्ड स्टोरेज, बहुत कम कोल्ड स्टोरेज, सब जो है आउट हो चुका है, यानी कि स्टॉक आउट। हापुड़ में किसान साथियों 96% की निकासी है, 4% ही आलू जो है शेष बचा है। मेरठ में बात करें तो 97% की निकासी हो चुकी है, महज 3% ही आलू जो है कोल्ड स्टोरेज में शेष बचा है। इटावा में 92% की निकासी हो चुकी है जसवंत नगर को मिलाकर, तो यहाँ पर 8% आलू ही शेष बचा है। उन्नाव की बात करेंगे तो 95% आलू की निकासी हो चुकी है, महज 5% ही आलू कोल्ड स्टोरेज में शेष बचा है। फर्रुखाबाद में 95% की निकासी, अभूतपूर्व निकासी है, 5% ही आलू जो है कोल्ड स्टोर में शेष रह गया है और वो भी किसी काम का नहीं है। बाराबंकी की बात करेंगे तो बाराबंकी में 94% की निकासी हो चुकी है, 6% आलू जो है कोल्ड स्टोर में शेष है। बरेली की बात करेंगे तो 98% की निकासी जो है ओवरऑल हो चुकी है, महज 2% ही आलू जो है कोल्ड स्टोर में शेष है। कानपुर की बात करेंगे तो 97% की निकासी जो है हो चुकी है कोल्ड स्टोर से, 3% आलू ही कोल्ड स्टोर में शेष है। कन्नौज की बात करेंगे, कन्नौज में 96% की निकासी जो है ओवरऑल तिरवा, ठटिया, डंडिया, छिबरामऊ और जो है गुरसाहिगंज को मिलाकर हो चुकी है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी बेल्ट छिबरामऊ की, तो यहाँ पर 94% की निकासी हो चुकी है, यानी कि अगर हम ओवरऑल टोटल उत्तर प्रदेश की निकासी की बात करें तो 90 से 92% का आंकड़ा जो है निकलकर सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में महज 8 से 10% ही आलू जो है कोल्ड स्टोर में शेष रह गया है। तो ऐसे में जिन किसानों के पास में आलू शेष बचा है 400, 500, 1000, 1500 जो भी आप किसानों के पास बचा हुआ है, आप बेहद सतर्कता और सावधानी के साथ, संयमित होकर, धैर्य के साथ आलू की बिक्री कीजिएगा। चाहे आप शुगर फ्री किसान हो, चाहे आप जूट के आलू किसान हो, चाहे आप जो है हाइब्रिड के आलू के किसान हो, अब यहाँ से आप लोगों को आलू में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी और जिसका आप लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो नया आलू आ रहा है वो कोई प्रेशर में नहीं है। इधर साल की सीजन भी चल रहे हैं तो आलू की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज़ादपुर मंडी इसका स्पष्ट रूप से उदाहरण है कि 130 गाड़ी आ जाई थी और महज जो है अगर आज की बैलेंस रिपोर्ट देख लें तो आपको भी आश्चर्य होगा, यानी कि 30 के भीतर ही जो है समेट गई हैं और उसमें भी जो है किसान साथियों किसी में 20 कट्टे हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 18 हैं। अगर इसको भी अगर आप जो है एक पूरी गाड़ी बना दें तो वही 20 से भीतर ही सिमट जाएगी। तो कुल मिला के बहुत अच्छा काम इस समय पर चल रहा है, आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका गुजरात में भी आलू की शॉर्टेज है, वहाँ पे भी आपको आलू के अच्छे रेट मिलने की संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। साउथ में इस समय पर थोड़ी बारिश का मौसम जो है, मौसम विभाग जो है चेतावनी दे रहा है, तो हो सकता है वहाँ बारिश हो जाए। और इधर आपका क्या है, मध्य प्रदेश में भी आपको आलू की अच्छी खासी जो है डेस्टिनेशन जो है खुल रही है, यानी कि एक तरफ आप जो है
इसे मान लीजिए कि आपको मध्य प्रदेश से बहुत अच्छा जो है रेस्पॉन्स जो है आने वाले दिनों में मिलने वाला है। इधर बिहार झारखंड में भी चाहिए। और अगर किसान साथियों अगर हम बंगाल की भी बात कर लें तो बंगाल में भी आप लोगों के लिए द्वार खुल रहे हैं। 30 तारीख के बाद में आप लोगों को आलू का वहाँ पर जाने का एक सिलसिला जो है शुरू होगा। तो कुल मिला के आप लोगों को आलू में अच्छी खासी तेज़ी मिलेगी। मैं परमपिता परमेश्वर से यही कामना और यही वंदन और यही आकांक्षी रहूँगा कि हमारे किसान साथियों को भी आलू के 2000 रुपये प्रति कट्टा के दाम मिल जाएं और सभी किसान जो हैं एक संयमित एक जो है खुशहाल जीवन जिए जिसकी उन्होंने कल्पना की है। माता रानी और भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी जी की कृपा जो है हमारे सभी किसानों पर बरसती रहे, चाहे वो खूब मंदी में डूबे सही, खूब जो है किसी में डूबे सही, लेकिन सबको मिले। और किसान साथियों उन लोगों को खास तौर पर वीडियो शेयर करना जो 24 घंटे जो है आप लोगों का मनोबल तोड़ते रहते हैं।